देख रहे हैं द तर्कस और आज हमारे साथ उपस्थित हैं शूद्र इंद्रदेव यादव जी, जो तमाम विषयों के गहन अध्ययन से आपको अच्छी चीज़ें निकाल करके देते हैं। आज हम आपसे बात करेंगे हिंदू धर्म, जो तथाकथित हिंदू धर्म के रूप में जिसको हम लोग जानते हैं, वहाँ कुछ बुराइयाँ जब जब समाज में आई हैं तो लोगों ने खड़े होकर के उसका प्रतिवाद किया, उसको दूर किया है और अपने समाज के प्रवाह को आगे बढ़ाने का काम किया है। लेकिन आज भी तमाम सारी ऐसी बुराइयां हैं जिनको सुन करके, जान करके कई बार लगता है कि हमारे लिए, हमारे माथे पर कलंक के रूप में है। तो आज मैं चर्चा करूंगा ऐसे ही विषयों पर, अवतारवाद से लेकर के और जो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो हम कह सकते हैं कि वो हमारे लिए काफ़ी हानिकारक हैं, जिनको उठाकर कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। तो ऐसे विषयों पर आज हम शूद्र इंद्रदेव जी से बात करेंगे। बताइए सर कुछ हमारे दर्शक। जी धन्यवाद। देखिए, जिसको आप हिंदू कहते हैं वो शब्द ही हिंदू नहीं है। जिसको आप हिंदू कहते हैं वो शब्द ही हिंदू नहीं है। 1918 में पहली बार हिंदू शब्द आया। 1923 में सबसे पहले गीता प्रेस ने उसको पब्लिश किया। इसके बाद आपको मालूम है कि गीता प्रेस 75% फेक लिखता है। और 1930 में सबसे पहले जातियों का वर्गीकरण हुआ और 1931 में जो है जनसंख्या काउंटिंग हुई। जिसको हम हिंदू शब्द कहते हैं, ये मूलतः हिंदू शब्द ना होके ये जो है कि ब्राह्मण धर्म का ही वो परिवर्तित रूप है, जिसको ब्राह्मण लोग टोटल आम जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। हिंदू शब्द पहली बार लोग कहते हैं कि स का भ्रंश होकर हा हो जाता है। सिंधु नदी से कहते हैं जो इस पार रहते थे वही हिंदू में, जबकि ऐसा नहीं है। हिंदू शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है अरबी में चोर, ठग या काला या लुटेरा। जब अरब के लोग यहाँ पे व्यापार करने आते थे तो यहाँ के मूल निवासी जो है, यहाँ के लोग जो है, उनको चोरी करते थे, डकैती करते थे। इसलिए उनको जो है उन्होंने हिंदू शब्द कहा और हिंदू शब्द पे सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में बैन लगा दिया और दिसंबर 2019 में जो है वो 24 साल बाद जो है सार्वजनिक हुआ। यहाँ तक कि आप यहाँ के मूल निवासियों को अगर हिंदू कहते हैं तो आपको 6 महीने की सजा है। भारतीय आर्टिकल 340 और 330 के अंतर्गत ओबीसी लोग जो है, क्या नाम है, यहाँ के मूल निवासी हैं, न कि हिंदू हैं। ये जो त्यौहार हैं जी, एक तो पर्व होते हैं, उत्सव होते हैं, लेकिन त्यौहार का अर्थ समझ में आता है कि किसी की हार पर आधारित है ये। तो जो त्यौहार के रूप में होली है, दिवाली है और कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे कर्मकांड प्रचलित हैं जैसे सिंदूर दान है, कन्यादान है, ये क्या है, इसका क्या औचित्य है? देखिए, त्योहार का मतलब है कि त्यो दो शब्दों से बना। त्यो माने तुम्हारा और हार माने पराजय। जो यहाँ की मूल निवासियों की पराजय थी, ब्राह्मण लोग उस पर जो उत्सव करते थे, जो खुशी मनाते थे, यहाँ के लोग ठगते थे, उसी को त्यौहार बोलते थे। जैसे होली है तो आप एक औरत को जला के उसकी खुशी मनाएं। आप ये बताइए कि होलिका के बाद कभी कोई यहाँ पे भारत में कोई स्त्री अग्नि में बैठ के जो है जली? नहीं जली ना। तो जब होली की जो बात आती है तो होली भारतीय व्यवस्था पे एक सामाजिक कलंक है। होली जब यहाँ पे जो ब्राह्मणों की लड़की थी कयाधु, जब उसका स्वयंवर हुआ था तो हिरण्यकश्यप उस स्वयंवर को जीत गया था विष्णु से। तो विष्णु को खुन्नस थी, वो पराजय उसको निकालना चाहते थे। और प्रहलाद, चूंकि उनका भांजा था, ब्राह्मणों का भांजा था प्रहलाद, और उसको दारू, शराब, गांजा, भांग पिला के उसको अपने पक्ष में मिलाए। और बसंत पंचमी के दिन ही उसकी जो है होलिका की सगाई थी। और जब वह नहीं जा पाई, मतलब उसको जो प्रहलाद जब नहीं आ पाया तो उसने जो है उसको खोजते हुए वहाँ तक गई। और जब वहाँ तक भी नहीं मिला तो इसको ब्राह्मण लोग दूर ले गए और इसके साथ जो है बलात्कार किया, फिर इसको जलाए ताकि हमारे जो साक्ष्य हैं वो खत्म हो जाए। और जब राजा को यह पता लगा तो राजा ने उन ब्राह्मणों को बुला के उनके मस्तक पे अबीर लिखवा दिया तलवार से। अबीर का मतलब होता है नामर्द, नपुंसक। और आम जनता उनको कूड़ा कचड़ा गंदे नाले का फेंकने लगी और उनको माँ बहन की गाली देने लगी। जनता में इतना आक्रोश था तो उसको ब्राह्मण लोगों ने जो है उसको उल्टा जो है मूल निवासियों पे ही थोप दिया। ये है हमारी पराजय को ही वो उत्सव मनाते हैं। होली का हाँ, दिवाली जब गौतम बुद्ध ने जब सारनाथ में पहला उपदेश दिया था तो जब वो अपने राज्य पाटलिपुत्र गए, जो मेगास्थनी, जो भारत का एक महान, भारत के बारे में लिखने वाला थिंकर था, राइटर था,
तो जब वहां पे गए तो उसके याद में जो है दीपक जलाया गया, मतलब ज्ञान का दीपक, क्योंकि वो ज्ञान का दीपक जला के गए थे तो उनकी याद में ही वो दीपक जलाया गया कि। लेकिन वहां का जो गौतम बुद्ध का जो सबसे कपिलवस्तु आए, कपिलवस्तु जो प्रमुख जो शिष्य था तो उसको मार दिया इन लोगों ने, भंते को, तो वहीं पे बंद कर दिया गया। लेकिन जब अशोक को पता लगा कि ऐसा हमारे यहाँ हुआ तो बोला ये तो हमारे पूर्वजों की शहादत की बात है, हमें फिर से शुरू करना चाहिए। तो ज्ञान के उत्सव, ज्ञान के दीपक को ही वो दीपावली कहते हैं। और जो उनका संबंध राम से जोड़ते हैं ये तो बिल्कुल ही मतलब दकिया सुनी और गलत बातें हैं, उससे कोई उनका संबंध नहीं है। सिंदूरदान और कन्यादान, सिंदूरदान का मतलब जो है क्या नाम है कि जब उस समय के विदेशी लोग और मुगल लोग जब यहाँ की लड़कियों को ज़बरदस्ती जो है अपहरण करते थे, उनसे शादी करते थे, तो यहाँ के लोगों ने जो है मतलब एक तो सिंदूर डाला, लेकिन यह प्रथा सही नहीं है। जब जो है कि पुष्यमित्र शुंग के लोगों ने जब यहाँ के लोगों की हत्याएं करते थे और उनकी बहन बेटियों को जबरदस्ती जो उनके घर पे जो खून होता था, उनके जो अभिभावकों का खून होता था, उस खून से उस पूरे को जो है नहलाते थे। तो उसी को कहते थे कि अब ये रेड सिग्नल हो गया है, अब तुमको कोई बचाने वाला नहीं है। वो खून के नहलाने को ही वो सिंदूरदान बोलते थे। और कन्यादान तो भारत में सबसे घटिया चीज़ है, सबसे गलत शब्द है। जो बच्ची हम पैदा कर सकते हैं उसको कैसे किसी को दान दे सकते हैं। तो पहले भारत में बरमाला सिस्टम थी, जयमाल सिस्टम था, सिंदूरदान सिस्टम नहीं था। यह जो है मुगलों और विदेशियों के द्वारा थोपा गया एक हमारे ऊपर कलंक है। हमारे देश में जो प्राचीन इतिहास ज्ञात है उसमें मूर्ति की व्यवस्था नहीं थी, न मंदिर थे, न मूर्ति पूजा थी। ये मूर्ति पूजा का क्या मामला है, ये कितना उपयोगी है या कितना खतरनाक? जैसे लोग कहते हैं कि ये हिंदू हैं, तो हिंदू को जिस तरह से ये लोग मूर्ति बना के ठगने का काम करते हैं, जैसे आप उस समय भारत में सबसे बड़ी जात जो है अहिरों की थी। तो जैसे बैजनाथ धाम है तो उसको बैजू यादव के नाम पे, जैसे काशी विश्वनाथ है तो विश्व यादव के नाम पे, जैसे आपका असीरगढ़ का जो किला है तो वह जो है आशा यादव के नाम पे, जैसे जो आपके विजयनगर का जो वेंकटेश्वर मंदिर है जो संसार में सबसे फेमस है, तो वो अभी जो है कृष्णदेव राय द्वारा बनवाया गया था। तो इन्होंने जातियों का ही जो है ब्राह्मण लोगों ने यादवीकरण करके जो है, चूँकि यह सबसे सबल थे, इनको जो है बैजू यादव, विश्वनाथ यादव, आशा यादव, कृष्णदेव राय यादव, इनके नाम पे ही वो जो है शंकर जो है मूल निवासी थे। और उनकी मूर्ति बना के जिंदे सांप को तो मार देते हैं, मरे सांप को गले में लपेट देते हैं। तो वो शंकर को चूंकि यहाँ पे मूल निवासी थे और शंकर को इन लोगों ने उनके ही लोगों को दारू पिला के रात को मरवा दिया। चूंकि रात को मारने के कारण ही वह प्रथा जो है शिवरात्रि के रूप में कही गई। जैसे कृष्ण थे तो कृष्ण जो है क्या नाम है यहाँ के मूल निवासी थे। तो जो मूल निवासी थे तो भाई जिसके पास 8 पटरानियां हों वो प्रेम का कैसे रख सकता है? आपके पास एक बीवी है तो आप प्रेम का नहीं रख सकते हैं। और राधा उनके जो है क्या नाम है दूर की जो है क्या नाम है बहन लगती थी, तो बहन कैसे प्रेम का हो सकती है? तो कृष्ण को अष्टमी के दिन पैदा हुए थे और अष्टमी के दिन ही रात को पंडित लोगों ने इंद्र जो उनका राजा हुआ करता था बसमती नदी के किनारे, उनको रात को धोखे से मार दिया। तो वही उनका शहादत दिवस है। ठीक है। एक सवाल यह है कि जो हमारे देश में तमाम लोग वेशधारी साधु के रूप में होते हैं, ये हमारे देश के वो भी संसाधन है, मनुष्य है, मानव है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में उनकी क्या उपयोगिता है, वो किस काम आते हैं? देखिए हमारे देश में आप जो साधु की बात कह रहे हैं, ये लोग बिल्कुल अकर्मण्य हैं। इनको बैठे बैठाए अच्छे लग्जरी गाड़ियों में जाना है, बढ़िया औरतों को पिए रखना है, मंदिरों में जो भोग विलास की चीज़ें हैं काजू बादाम किशमिश खाना है। अगर आप ये बताइए कि आज तक कोई भी देवता, न देवता न्याय दिला सकता है, न देवता डिग्री दिला सकता है, न देवता जो है आपकी जो है कि कोई रोग ठीक कर सकता है। मैं तो चैलेंज करता हूँ कि भारत का कोई देवता किसी देवता को एक चम्मच चावल या एक छोटा सा फल खिला दे, जो भी मेरे पास पैसा रुपया है वह ले जाए। मूर्ति पूजा इस देश की जो है सबसे भयंकर जो है पाखंडवाद है, अंधविश्वास है, कुरीतियाँ हैं। जैसे आपको मरी गाय आपको दूध नहीं दे सकती, पत्थर की गाय दूध नहीं दे सकती, पत्थर का शेर आपको खा नहीं सकता है, तो ये पत्थर की देवी देवता आपको कैसे जो है आशीर्वाद दे सकते हैं? जो व्यक्ति अपने खुद नहीं नहा सकता, खुद दीपक नहीं जला सकता, ये लोग 50 रुपये के ताले पे विश्वास करते हैं।
लेकिन मंदिर पे विश्वास नहीं करते हैं। आपके घर में तमाम तरह की मूर्तियां होती हैं, तमाम देवी देवताओं के जो काल्पनिक हैं, जो कथित हैं। आप ये बताइए कि राम की मूर्ति हो, कृष्ण की मूर्ति हो, हनुमान की मूर्ति हो, शंकर की मूर्ति हो, किसी विदेशी को आज तक ये लोग मारे? किसी विदेशी को ये लोग जो है भ्रष्ट किए? मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। आज अगर ये भारत अगर ये इस बात को फॉलो किया होता, 1025 ईस्वी में जो सोमनाथ मंदिर में मोहम्मद गजनवी था जब आया, तो वहां उस मंदिर में डेली 2000 औरतें आती थी, जिसमें 500 औरतों को डेली बलात्कार करने के बाद मार दिया जाता था। दुर्भाग्य से एक मोहम्मद गजनवी के परिचित के लड़की को ये लोग ले गए, वह उसके पास गया और 1000 घुड़सवारों के पास आया। और उस समय पूरे गुजरात में तंत्र मंत्र का बोलबाला चल रहा था, पाखंड चल रहा था कि यह मोहम्मद गजनवी यहाँ तक नहीं आ पाए, यज्ञ चल रहा था। और जब वो मंदिर के पास आ गया तो लोगों से पूछा कि भाई यह क्या हो रहा है? तो वह कह रहा है कि हम लोग ऐसी यज्ञ कर रहे हैं कि मोहम्मद गजनवी अंधा हो जाए। तो उसने बोला मैं तो अंधा नहीं हुआ, मैं तो यहाँ तक आ गया। तो चूंकि वो पाखंड से चारों तरफ चकनक पत्थर लगा रखे थे, उसने तलवार से तोड़ के उसको नीचे गिरा दिया। और उस समय एक बात और बताऊं कि वहाँ के राजा और वहाँ के लोग जो थे वो बिल्कुल कायर और नपुंसक थे। जब उनको पता लगा कि मोहम्मद गजनवी आ गया है तो वह लोग छोड़ के भाग गए। इससे हमें यही सीख मिलती है कि उस समय मंदिर और मस्जिद जो है पाखंड के और अय्यासी के बोलबाला था, और वहाँ के राजा लोग कायर थे। यह इसका है मूर्ति पूजा का। और ये जो महात्मा लोग हैं सारे अपराध करके बाबा बन जाते हैं, सारे अपराधों से बचने के लिए ये बाबा बनते हैं, ना कि कोई ये वास्तविक जीवन में बाबा हैं। पौराणिक कथाएं जो हैं, क्या वो सच्चाई है या जीत जाने वाले का महिमा मंडन है? देखिए, जैसे रामायण है, जैसे महाभारत है, ठीक है, जैसे गीता है, यह जो है क्या नाम है, धार्मिक ग्रंथ है। और धार्मिक ग्रंथ काल्पनिक ग्रंथ होते हैं, पाखंडवाद होते हैं। उनका विज्ञान से कोई लेना देना नहीं होता है, उनका जीवन से कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे धर्म है तो धर्म का और भगवान का मानव जीवन से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि मूर्ति इंसान बनाता है, मूर्ति भगवान नहीं बनाता है। तो उसका मानव जीवन से मैं धर्म और जात को चैलेंज करता हूं कि धर्म और जात का समाज में कोई भी महत्व नहीं होता है। एक इंसान ही एक मूर्ति बनाता है, डेंट पेंट करता है, और वहाँ पे जो बनाने वाले के बच्चे हैं पेशाब से लेकर टट्टी से तक करते हैं। यहाँ तक कि जो प्रसाद जो है मंदिर के सामने जो रखी जाती है, मूर्ति के सामने रखी जाती है, उसको कुत्ते खाते हैं और उसको जो है कि वो भगा नहीं पाते हैं। तो जब देवी देवताओं में इतना शक्ति नहीं है तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। ये सब काल्पनिक है। अभी आप सुन रहे थे शूद्र इंद्रदेव यादव जी को, और आपने काफ़ी बातें आपको जानकारी दिया है, और हम अगली बार फिर आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय विज्ञान, जय संविधान, जय भारत। धन्यवाद।